जय भीम दोस्तों। हम ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में करीब 2500 साल पहले इसी भारत की वसुंधरा पर महामानव भगवान तथागत सम्यक सम बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्होंने सारे सांसारिक सुखों का त्याग करके पूरे विश्व को एक ऐसा मार्ग दिखाया जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य आज भी महान बन सकता है। उनकी दया करुणा एक अथाह सागर के समान है जिसकी सीमा अनंत है। आज उसी महामानव का जन्मदिन है जिसे पूरा विश्व बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बुद्ध को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम इसी टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ेगा और YouTube इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, हम आपको बुद्ध पूर्णिमा पर अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के बारे में बताने से पहले भगवान बुद्ध से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी देना चाहेंगे। कपिलवस्तु के निकट एक घने वन में, जहां सूरज की किरणें पर्णों के बीच से छनकर धरती को स्वर्णिम आभा देती थीं, सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, एक साधारण मनुष्य की तरह भटक रहे थे। यह वह समय था जब उन्होंने राजसी वैभव को त्याग दिया था, परंतु आत्मिक शांति की खोज में अभी तक कोई स्पष्ट मार्ग नहीं मिला था। उनके शरीर पर केवल एक साधारण पीतांबर था, पैर धूल से सने थे और मन प्रश्नों के भंवर में डूबा था। यह कहानी उसी यात्रा का एक अल्प ज्ञात परंतु गहन प्रेरणादायक प्रसंग है जो बुद्ध के जीवन में एक अनाम गांव की एक वृद्धा के साथ उनकी मुलाकात से उपजा। सिद्धार्थ उस दिन कई दिनों की भूख और थकान से जूझ रहे थे। सूर्यास्त हो चुका था और एक छोटे से गांव के किनारे, जहां मिट्टी के कुछ झोपड़े बिखरे थे, वे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गए। उनकी आंखें बंद थीं, पर मन अभी भी जागृत था। तभी एक वृद्धा, जिसकी कमर समय के बोझ से झुक चुकी थी और चेहरा जीवन की कठिनाइयों की कहानी कहता था, उनके पास आई। उसके हाथ में एक मिट्टी का कटोरा था जिसमें कुछ उबले चावल और एक पत्ते पर लिपटी थोड़ी सी सब्जी थी। वृद्धा ने सिद्धार्थ को देखा, जिनकी शांत मुद्रा में भी एक गहरी व्यथा झलक रही थी। उसने बिना कुछ पूछे कटोरे को उनके सामने रख दिया और बोली, बाबा, तुम भूखे लगते हो, ये थोड़ा सा भोजन है, ले लो। सिद्धार्थ ने आंखें खोलीं और उस वृद्धा की ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा थी, पर साथ ही एक ऐसी सादगी थी जो सिद्धार्थ को झकझोर गई। उन्होंने भोजन स्वीकार किया, पर मन में एक प्रश्न उठा, यह वृद्धा, जिसके पास स्वयं कुछ नहीं, इतनी सहजता से क्यों दे रही है? भोजन करने के बाद सिद्धार्थ ने वृद्धा से पूछा, माता, तुमने मुझे भोजन दिया, पर तुम स्वयं क्या खाओगी? तुम्हारे पास और कुछ है? वृद्धा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मेरे पास और कुछ नहीं, पर मैंने सीखा है कि जो है उसे बांटने से मन हल्का होता है। मेरे पति और बेटे कई साल पहले महामारी में चले गए, तब से मैं अकेली हूं। पहले मैं दुख में डूबी रहती थी, पर एक दिन एक भटकते साधु ने मुझे बताया कि जो पास है उसे बांटो, क्योंकि सच्चा सुख उसी में है। तब से मैं हर दिन थोड़ा सा भोजन किसी भूखे के लिए रखती हूं। सिद्धार्थ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनकी खोज, जो अब तक आत्म संयम, तपस्या और गहन चिंतन में उलझी थी, उस वृद्धा की सादगी के सामने छोटी सी प्रतीत हुई। उन्होंने पूछा, माता, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा? वृद्धा ने जवाब दिया, डर तो बहुत था बाबा, पर जब मैंने बांटना शुरू किया तो जाना कि देने से कभी कमी नहीं आती। गांव वाले अब मेरी मदद करते हैं, कोई अनाज दे जाता है, कोई सब्जी। मैंने पाया कि जब तुम दूसरों का भला सोचते हो तो दुनिया तुम्हारा भला करती है। यह सुनकर सिद्धार्थ के मन में एक नई रोशनी जगी। उनकी तपस्या का उद्देश्य तो दुख से मुक्ति था, पर यह वृद्धा, जिसने न तो शास्त्र पढ़े न ही गहन ध्यान किया, अपने साधारण जीवन में उस सत्य को जी रही थी जिसकी खोज सिद्धार्थ कर रहे थे। वृद्धा की करुणा और निस्वार्थता ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चा बोध केवल आत्म केंद्रित खोज में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और सहभागिता में भी है। सिद्धार्थ ने उस रात उसी पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। उनकी सांसें शांत थीं और मन में एक नया विचार अंकुरित हुआ, मध्यम मार्ग।
न तो अति भोग न ही अति तपस्या, बल्कि संतुलन और करुणा का मार्ग। यह वृद्धा, जिसका नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं, सिद्धार्थ के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी। उसने उन्हें सिखाया कि सत्य जटिल ग्रंथों में नहीं, बल्कि साधारण जीवन की गहराई में छिपा है। सिद्धार्थ ने अगले दिन वृद्धा को प्रणाम किया और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। पर उनके मन में वह कटोरा, वह मुस्कान और वह सादगी हमेशा बनी रही। यह कहानी, जो बुद्ध के जीवन के गहन दर्शन को एक अनाम वृद्धा के माध्यम से उजागर करती है, हमें सिखाती है कि ज्ञान की खोज में सबसे बड़ी सीख कभी कभी सबसे साधारण लोगों से मिलती है, और यह कि सच्चा सुख न केवल आत्म मुक्ति में, बल्कि दूसरों के दुख को हल्का करने में भी है। इस कहानी से हमें कई गहन और प्रेरणादायक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं, जो न केवल सिद्धार्थ गौतम के जीवन के दर्शन को प्रतिबिंबित करती है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह कहानी करुणा, निस्वार्थता, सादगी और संतुलन के महत्व को उजागर करती है। वृद्धा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख केवल अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में छिपा है। वृद्धा के पास स्वयं बहुत कम था, फिर भी उसने अपने भोजन का हिस्सा सिद्धार्थ को दे दिया। यह निस्वार्थता उसकी आंतरिक शांति का आधार थी। उसने यह नहीं सोचा कि उसके पास पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसने यह सोचा कि वह जो दे रही है वह किसी के दुख को कम कर सकता है। हमें अपने जीवन में छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से निस्वार्थता और करुणा को अपनाना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हम बहुत कुछ दें, लेकिन जो भी हम दे सकते हैं, समय, सहानुभूति या संसाधन, वह दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकता है। यह हमें भी आंतरिक संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। वृद्धा ने न तो शास्त्र पढ़े थे, न ही गहन तपस्या की थी, फिर भी उसका जीवन एक सत्य को जी रहा था, दूसरों के लिए जीने का सत्य। सिद्धार्थ, जो गहन चिंतन और तपस्या में डूबे थे, इस सादगी से प्रभावित हुए। यह दर्शाता है कि सत्य और ज्ञान जटिल ग्रंथों या गहन तप में ही नहीं, बल्कि साधारण जीवन की गहराई में भी मिल सकता है। हमें अपने जीवन में सादगी को अपनाना चाहिए। ज्ञान की खोज में हमें हमेशा जटिल रास्तों की तलाश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी सबसे गहरी सीख हमें रोजमर्रा के जीवन, साधारण लोगों और छोटे छोटे अनुभवों से मिलती है। इस मुलाकात ने सिद्धार्थ को मध्यम मार्ग की ओर प्रेरित किया। उन्होंने देखा कि न तो अति भोग और न ही अति तपस्या सही रास्ता है। वृद्धा का जीवन संतुलन का प्रतीक था। वह न तो लालच में डूबी थी, न ही अपने लिए कुछ बचाने की चिंता में। उसने जो कुछ था उसे बांटकर एक संतुलित जीवन जिया। हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। न तो हमें सांसारिक सुखों में पूरी तरह डूब जाना चाहिए, न ही अनावश्यक रूप से कठोर तप या त्याग करना चाहिए। संतुलित दृष्टिकोण हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखता है। वृद्धा ने सिद्धार्थ को बताया कि उसे पहले डर था कि बांटने से उसके पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन जब उसने बांटना शुरू किया तो उसे अनुभव हुआ कि देने से कमी नहीं आती। गांव वालों ने उसकी मदद की और उसका जीवन चलता रहा। यह विश्वास और सकारात्मकता का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि डर को छोड़कर जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो ब्रह्मांड किसी न किसी रूप में हमारी मदद करता है। हमें अपने डर, विशेष रूप से कमी या नुकसान के डर को छोड़ना चाहिए। जब हम खुले दिल से दूसरों की मदद करते हैं तो जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि अपने आप आती है। यह विश्वास हमें न केवल दूसरों के प्रति उदार बनाता है, बल्कि हमें भीतर से मजबूत करता है। सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध बने, एक साधारण वृद्धा से इतना गहरा सबक सीख गए कि वह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान और प्रेरणा किसी भी रूप में और किसी से भी मिल सकती है। वृद्धा का सामाजिक स्तर, शिक्षा या संसाधन सिद्धार्थ से बहुत कम थे, फिर भी उसकी समझ और जीवन दर्शन ने सिद्धार्थ को प्रभावित किया। हमें हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए और हर अनुभव से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे वह कोई बच्चा हो, कोई बुजुर्ग हो या कोई साधारण व्यक्ति, हर कोई हमें कुछ न कुछ सिखा सकता है। खुले मन से सुनना और सीखना हमें अधिक समझदार और संवेदनशील बनाता है। सिद्धार्थ की खोज दुख से मुक्ति की थी,
लेकिन वृद्धा ने उन्हें दिखाया कि दूसरों के दुख को कम करके भी हम अपने दुख को हल्का कर सकते हैं। उसने अपने निजी दुख को दूसरों की सेवा में बदल दिया, जिससे उसका जीवन सार्थक बन गया। हमें अपने दुखों में डूबने के बजाय दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों के लिए कुछ करना न केवल उन्हें राहत देता है, बल्कि हमें भी अपने दुखों से ऊपर उठने की शक्ति देता है। यह करुणा का चक्र है जो सभी को जोड़ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान, सुख और शांति जटिल सिद्धांतों या कठिन तप में ही नहीं, बल्कि साधारण जीवन, करुणा और निस्वार्थता में भी छिपे हैं। वृद्धा का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वह कितना ही कम क्यों ना हो, उसे बांटने से न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि हमारा अपना जीवन भी समृद्ध और सार्थक बनता है। सिद्धार्थ ने इस मुलाकात से मध्यम मार्ग, करुणा और संतुलन का सबक सीखा, जो बाद में बौद्ध दर्शन का आधार बना। हमारे लिए यह कहानी एक प्रेरणा है कि हम अपने जीवन में छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से करुणा और निस्वार्थता को अपनाएं, सादगी में सत्य की खोज करें और हर व्यक्ति से सीखने के लिए तैयार रहें। यही वह मार्ग है जो हमें न केवल व्यक्तिगत शांति की ओर ले जाता है, बल्कि एक बेहतर और अधिक संवेदनशील समाज की रचना भी करता है। दोस्तों, अब हम आपको बुद्ध पूर्णिमा पर अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के बारे में बताएंगे। अमित शाह ने एक सभा में भगवान बुद्ध की कथा सुनाई, जो इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक माँ अपने बेटे को लेकर भगवान बुद्ध के पास पहुंची। उसने बुद्ध से कहा, मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है, कृपया इसे ऐसा उपदेश दें कि यह गुड़ खाना छोड़ दे। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ठीक है, तुम 1 सप्ताह बाद अपने बेटे को लेकर आना। मां चली गई। 1 सप्ताह बाद वह अपने बेटे के साथ फिर बुद्ध के पास लौटी। बुद्ध ने बच्चे को पास बुलाया और कहा, बेटा, गुड़ खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए इसका सेवन बहुत कम करना चाहिए। बच्चे ने सिर हिलाया और मां प्रसन्न हुई। लेकिन तभी मां ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, आप यह बात उस दिन भी बता सकते थे। 1 सप्ताह पहले आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखो, उस समय मैं स्वयं बहुत गुड़ खाता था। मैंने सोचा पहले अपनी बुरी आदत छोड़ लूं, फिर तुम्हारे बेटे को नसीहत दूं। यह कथा जो शाह ने नैतिकता और आत्म सुधार का पाठ पढ़ाने के लिए सुनाई, सतह पर सरल और प्रेरक लगती है, किंतु इसके शब्दों की गहराई में उतरें तो यह भगवान बुद्ध के चरित्र, उनकी आध्यात्मिक गरिमा और ऐतिहासिक सत्य को एक असंगत और अपमानजनक रूप में प्रस्तुत करती है। यह कथा न केवल बुद्ध की छवि को धूमिल करती है, बल्कि उस संवेदनशीलता की कमी को भी उजागर करती है जो ऐसी कथाओं को सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत करने में अपेक्षित होती है। साथ ही यह उस व्यापक संदर्भ में एक और गलती के रूप में उभरती है, जिसमें शाह का नाम हाल ही में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आम्बेडकर के अपमान से जोड़ा गया। सबसे पहले इस कथा में बुद्ध को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो स्वयं लोलुपता का शिकार है और अपनी कमजोरी पर काबू पाने के बाद ही दूसरों को उपदेश देने का नैतिक साहस जुटाता है। यह चित्रण बुद्ध के उस स्वरूप से कोसों दूर है जो उन्हें करुणा, आत्मसंयम और तत्क्षण बुद्धिमत्ता का प्रतीक बनाता है। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध का जीवन अत्यंत संयमित और इंद्रिय नियंत्रित दर्शाया गया है। सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की उनकी यात्रा वैराग्य और आत्मनियंत्रण के शिखर की गवाही देती है। ऐसे में उन्हें गुड़ का अत्यधिक सेवन करने वाला बताना न केवल ऐतिहासिक सत्य के साथ छेड़छाड़ है, बल्कि करोड़ों अनुयायियों की आस्था पर एक सूक्ष्म किंतु गहरा प्रहार है। बुद्ध, जिनकी शिक्षाएं संयम और मध्यम मार्ग पर आधारित हैं, उन्हें एक सामान्य मानव की तरह लोभ का शिकार दिखाना उनकी तपस्वी जीवन शैली का अपमान है। इस कथा का संदर्भ केवल बुद्ध के गलत चित्रण तक सीमित नहीं है। यह उस व्यापक विवाद का हिस्सा बन जाती है जिसमें शाह ने संसद में आम्बेडकर के बार बार नाम लेने को फैशन और भगवान के नाम से तुलना किया। इस बयान ने न केवल आम्बेडकर बल्कि संविधान और दलित वंचित समुदायों के सम्मान को ठेस पहुंचाई। विपक्ष ने इसे संविधान के प्रति असम्मान और आम्बेडकर की विरासत पर हमला माना।
इस बयान पर खेद व्यक्त करने या माफी मांगने के बजाय शाह ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया, जिससे विवाद और गहरा गया। इस पृष्ठभूमि में बुद्ध की कथा का यह प्रसंग एक और गलती के रूप में सामने आता है। यहाँ शाह न केवल एक आध्यात्मिक महापुरुष को अनुचित रूप से प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संवेदनशीलता की भी अनदेखी करते हैं जो बुद्ध जैसे प्रतीक से जुड़ी है। विशेष रूप से आम्बेडकर, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे समता व न्याय का आधार बनाया, उनके अपमान के बाद बुद्ध का इस तरह चित्रण एक गहरे प्रतीकात्मक अपराध की तरह उभरता है। शाह की कथा में एक और विडंबना छिपी है। वे आत्म सुधार की बात करते हैं, जैसा कि कथा में बुद्ध अपनी बुरी आदत छोड़ने के बाद उपदेश देते हैं, किंतु वास्तविकता में शाह स्वयं आम्बेडकर पर दिए बयान के लिए कोई पश्चाताप नहीं दिखाते। यह दोहरा मापदंड उनकी कथा की गहराई को संदिग्ध बनाता है। क्या यह कथा अनजाने में सुनाई गई, या यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी जो आध्यात्मिक प्रतीकों का उपयोग अपनी बात को बल देने के लिए करती है, बिना उनके सांस्कृतिक महत्व को समझे? यह प्रश्न अनुत्तरित रहता है, किंतु यह निश्चित है कि इस कथा ने बुद्ध की छवि को एक असंगत रूप में प्रस्तुत कर उनकी आध्यात्मिक विरासत को ठेस पहुंचाई। शब्दों की गहराई में उतरे तो यह कथा एक ऐसी प्रवृत्ति को उजागर करती है जो आध्यात्मिक और सामाजिक प्रतीकों का उपयोग अपनी सुविधानुसार करता है, बिना उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ को सम्मान दिए। यह कथा जो नैतिकता का पाठ पढ़ाने का दावा करती है, वास्तव में संवेदनशीलता और जवाबदेही की कमी को उजागर करती है। यह एक ऐसी गलती है जो पश्चाताप के बजाय एक और गलती को जन्म देती है। शाह का यह बयान हमें सिखाता है कि शब्द केवल ध्वनियां नहीं, बल्कि संस्कृति, आस्था और इतिहास के वाहक हैं। जब वे गलत ढंग से प्रयुक्त होते हैं तो वे न केवल व्यक्तियों बल्कि समुदायों और उनकी सामूहिक चेतना को आघात पहुंचाते हैं। यह कथा अपनी सादगी के पीछे एक गहरे प्रभाव को छिपाए हुए है, एक ऐसा प्रभाव जो शब्दों के दुरुपयोग की शक्ति और उसकी दीर्घकालिक क्षति को रेखांकित करता है। दोस्तों, अमित शाह की इस कहानी को लेकर आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।